नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कमर कस चुके हैं, तैयारियों में जुट चुके हैं और बिहार के कई जिलों में उनकी यात्रा हो चुकी है। लगभग सभी जिलों में उनकी कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा तो हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए जो आरजेडी के फैन फॉलोअर्स हैं, जो गाँव-गाँव में इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बिहार के टोलों में कस्बों में इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आरजेडी के समर्थक हैं, वो इस बात को मानिए, इस बात को समझिए, दिक्कत कहाँ पर है। सरकार बनानी है विपक्ष के लोगों को, मजबूती दिखानी है विपक्ष के लोगों को, तैयारी कर रहे हैं विपक्ष के लोग ताकि इस बार सरकार को पलट दें। मौका सुनहरा है, ये कई लोग कह रहे हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। चिराग पासवान ने भी इशारों में कहा है, उनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि ये साल तय करेगा बिहार में अगले 25 साल का विज़न होगा कैसा। यानी कि संभावनाएँ हैं, राजनीति में संभावनाएँ हैं। संभावनाएं तलाश रहे तेजस्वी यादव जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनकी रास्ते का कांटा, कई ऐसे नेता हैं जो बनेंगे, कई ऐसे नेता हैं जो उनके पाँव में गड़े हुए कांटे को उखाड़ कर फेंक सकते हैं और उन्हें सत्ता की चाबी दिला सकते हैं, उन्हें काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि इन दिनों तेजस्वी यादव का नेचर भी थोड़ा बदला है, काफ़ी शालीन हुए हैं, लोगों से मिलने जुलने लगे हैं। शिकायतें तो रहती हैं, शिकायत ऐसी कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं रहती है, लेकिन तेजस्वी यादव का जो स्वभाव है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अगर बात करेंगे तेजस्वी यादव के राह के कांटे की, या कह सकें उनके राह में आने वाले मुसीबतों की, कुछ ऐसे नेता हैं बिहार में जो खुलकर दिख रहा है कि वो उनके लिए राह का कांटा होंगे ही होंगे। देखिए, कांग्रेस के साथ कितनी साठगांठ बन गई है आप समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, महागठबंधन की कल बैठक भी होनी है, लेकिन कई बैठकों के बाद भी अभी भी मुकेश सहनी तो कर रहे हैं, सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव, शकील अहमद खां भी कर रहे हैं, कृष्णा लावरू कब कहेंगे देखना होगा। खैर, हम आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बैसी, इन 5 सीटों पर ही एमआईएम पार्टी को जीत मिली थी। 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी में विलय कर चुके हैं 2022 में ही। उस वक्त मानसून सत्र चल रहा था, उस वक्त ही ये काम हो चुका है। और असदुद्दीन ओवैसी भी तेजस्वी यादव की राह के एक मुश्किल पड़ाव होंगे, इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बिहार आकर हुंकार भर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि आरजेडी से हमने भीख ना मंगवाई, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्रों में अगर असदुद्दीन ओवैसी का जलवा दिखा, जो कि जैसा पिछले बार दिखा था, ठीक है, अगर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो एकजुट हुए, उन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियों में भी लोग जो संकोच है मन में, कहीं ना कहीं कुंठा है मन में कुछ, तो वो हमारे साथ आएँ, हमारे साथ चलें, एआईएमआईएम पार्टी के साथ चलें। तो ऐसे में ओवैसी अपने संगठन को मजबूत करने लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी तेजस्वी यादव के राह का एक कांटा तो हैं, मुसीबत तो हैं, इतनी आसान नहीं रहा। दूसरी मुसीबत, पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, मुसीबत तेजस्वी यादव के लिए। जनता के बीच में तो रहते ही हैं, जनबली भी हैं, ठीक है, काम भी करते हैं, तभी तो निर्दलीय जीत कर आए हैं। तेजस्वी यादव ने, याद है 2024 में क्या कहा था, पप्पू यादव से मुलाकात हुई थी मार्च के महीने में, लालू यादव से भी मुलाकात हुई थी, 10 सर्कुलर रोड में बातचीत भी हुई थी। उसके बाद भी पप्पू यादव पर भरोसा नहीं जताया गया। पप्पू यादव निर्दलीय होकर लड़े चुनाव, ठीक है, आंसू निकले, आंख से आंसू निकले, जो भी बात है, संघर्ष हुआ, पसीना निकला, लेकिन पसीने ने अपना रंग दिखाया, पप्पू यादव चुनाव जीत के आ गए। क्या सच में आप ये मान सकते हैं कि पप्पू यादव इस बार तेजस्वी यादव का साथ देंगे? किसी हाल में नहीं। क्लियर इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, किसी हाल में नहीं। पप्पू यादव का जो स्टैंड है वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता को आगे आकर लीड करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के उस भाषण की जिसने सबसे ज़्यादा पप्पू यादव को चोट पहुँचाई थी, आप इंडिया को चुनो या एनडीए को चुनो, समझ सकते हैं। बीमा भारती तीसरे स्थान पर आ गई थी, जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी। सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं, बल्कि रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में भी आरजेडी की हार हुई थी, समझ सकते हैं। वहाँ पर निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए थे चुनाव, तो बीमा भारती को 2 बार हार मिली। खैर, पप्पू यादव भी एक रास्ते की मुसीबत हैं ही, और पप्पू यादव सीमांचल में एक बड़ी छवि के नेता हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने संगठन को मजबूती देने में काफ़ी ताकत लगाई है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की पक्ष की, देखिए, मुकेश सहनी आज ही तेजस्वी यादव अति पिछड़ा समाज के लोगों से मिल रहे थे, उनकी सभा में गए थे। अति पिछड़ा जगाओ, सरकार बनाओ,
पटना के मिला हाई स्कूल में मैदान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जिनके बीच तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि अपराधी चाहे जो भी होगा, जो भी समाज में अपराध करेगा, चाहे किसी जाति धर्म का होगा, उसे बख्शेंगे नहीं। यहाँ तक कि जो रिजर्वेशन का दायरा हमने बढ़ाया पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए, उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उसे कोर्ट में जाकर रद्द करा दिया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कही है। अति पिछड़ा समाज के लोगों का साथ क्या तेजस्वी यादव के पास होगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2024 उदाहरण है। 2024 में अभय कुशवाहा कैसे जीत गए? देखिए, यू मिस आई हिट, आप गलती जहां करेंगे वहां प्रहार मैं करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ था काराकाट में, तेजस्वी यादव ने अभय कुशवाहा को मौका दिया। सुशील सिंह भी औरंगाबाद से हार गए, अभय कुशवाहा तो जीत ही गए। इसके अलावा काराकाट में भी राजाराम सिंह कुशवाहा जीत गए, लेफ्ट पार्टी जीत गई। सासाराम भी कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो समझ सकते हैं उस पूरे शाहाबाद को दंश झेलना पड़ा था। चंदेश्वर चंद्रवंशी भी चुनाव हार गए। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से लाखों की संख्या में वोट से जीत कर आ गए। तो समझ सकते हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बक्सर में भी आरजेडी की जीत हुई। तो ये एक बदला बदला मिजाज था और अति पिछड़ा समाज ने, कुशवाहा समाज ने भी तेजस्वी यादव का साथ दिया है। अगर इस बार भी उनकी भागीदारी, देखिए जो पक्की खबर है, तेजस्वी यादव इस बार अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देंगे, बड़ी संख्या में देंगे। तो समझ सकते हैं आप, कुशवाहा समाज की बात को, कुर्मी समाज की बात को, हम दोनों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। और मुकेश सहनी पहले से ही कह चुके हैं, उन्होंने तो कहा भी है दावा ठोकर कि जब मैं मंच पर कहता हूँ कि पिछड़ा का बेटा सीएम और मैं अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम, तो तेजस्वी यादव ने आज तक कभी मना किया है? बात भी सही है, मुकेश सहनी का दावा भी सही है और मुकेश सहनी के पास अपना वोट भी है, वोट बैंक की ताकत उन्होंने दिखाई भी है। कई उपचुनाव में उनके पार्टी को अच्छा वोट भी मिला है और मुकेश सहनी के साथ रहने से तेजस्वी यादव को फायदा तो है, ये बात उनकी पार्टी भी मानती है। कितना है ख्याल, ये तो कैलकुलेटिव मामला है कि किस जगह पर होगा, किस जगह पर नहीं होगा, ये अलग बात है। क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन भी है, सामने में महागठबंधन है। मुकेश सहनी से कितना फ़ायदा होगा आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उसामा साहब की हम बात क्यों ना करें? जब हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उसामा साहब की बात करेंगे। उसामा साहब भी वापस आरजेडी में आ गए हैं। मरहूम नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की यादें भले अब सबके जहन में हो, लेकिन मामला काफ़ी बिगड़ गया था, परिवार से रिश्ता काफ़ी हट गया था। हिना साहब अकेले चुनाव लड़ी, निर्दलीय चुनाव लड़ी, कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कुछ वोट के मार्जिन से ही बस वहाँ पर एनडीए की जीत हुई, नहीं तो हिना साहब तो टक्कर दे ही रही थी। आरजेडी सिवान में भी तीसरे स्थान पर चली गई। ये बात तेजस्वी यादव को भी मालूम थी। मीटिंग करवाया गया विनोद जायसवाल आरजेडी के एमएलसी के घर पर, फिर उसामा साहब, हिना साहब की ज्वाइनिंग हुई। उसामा साहब के साथ आने से उस ओर का जो इलाका है, छपरा, सिवान, गोपालगंज का जो इलाका है, उसमें कितना डैमेज कंट्रोल होगा, ठीक है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में कितना डैमेज देंगे, ये बात ठीक है, लेकिन जितना नुकसान आरजेडी को लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, अब उसामा साहब और हिना साहब के आने से वो वोट भी उन पर चढ़ेगा। अपना वोट तो खैर है ही, जो उनका वोट था, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन वाले जो वोट हैं, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन वाले वोट हैं, वो भी इनके साथ आएंगे। उसामा साहब को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। हिना साहब ने पिछले दिनों ही कहा है, उनके लिए भी विधानसभा सीट के बारे में सोचा जा रहा है, रघुनाथपुर की सीट के बारे में सोचा जा रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी है तो चुनाव तो उसामा साहब लड़ेंगे ही। जब एंट्री हुई है तो उनकी पार्टी चाहेगी, उनकी माँ चाहेंगी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ऐसे में दो ऐसे नेता, पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी, जो खेल खराब करेंगे, खेल बिगाड़ेंगे, फजीहत खड़ी करेंगे, और दो ऐसे नेता मुकेश सहनी और उसामा साहब कितना गेम चेंज करेंगे, कितने गेम चेंजर साबित होंगे, कितना मजबूत करेंगे। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस तो हैं ही, इसके अलावा प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है। प्रशांत किशोर किसका कितना वोट काटेंगे। महागठबंधन चारों ही सीट पर चुनाव हार गई। उपचुनाव में प्रशांत किशोर एक बड़ी वजह रहे, आपने देखा ही। क्या सच में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर होंगे गाँव में, कस्बों में? सीटों का बंटवारा कैसा होगा महागठबंधन में तो देखना होगा, लेकिन सीटों का चयन करके उम्मीदवार प्रशांत किशोर कैसा देंगे ये भी देखना होगा। क्या लोकल फॉर वोकल वाली बात होगी, वोकल फॉर लोकल वाली बात होगी? क्या स्थानीय लोगों को चुनकर रख देंगे, इससे फिर आरजेडी को कितना नुकसान? तो ये पूरी बात है। भले ही हर एक समाज के लोगों के बीच तेजस्वी यादव जा रहे हैं, शालीन हुए हैं, सभ्य, कैसे सभ्य समाज हो, कोई भी समाज हो, सभी समाज सब ही होते हैं। हर समाज में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा गड़बड़ करते हैं, ये तो नीतीश कुमार भी कहते हैं। लेकिन सभी के बीच जाकर तेजस्वी यादव जो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो उम्मीद बना रहे हैं, कौन कितना खेल खराब करेंगे और कौन उनके साथ चलकर कितना उनका खेल बनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ,
दो लोगों से उम्मीद करनी बेकार है, जिन दोनों के नाम हमने बताए हैं, और दो लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। ये कितना अच्छा रिजल्ट देंगे वो देखना होगा इस चुनाव में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।